हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। तो आज के शिफ्ट में आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। और ये जो सिचुएशन है ये कहाँ लीड हो रही है, प्रोसीड हो रही है, ये भी जानते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से आपको न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स की बनी हुई हैं। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी एक और कनेक्शन में बने हुए हैं और आपकी तरफ इनका जो एक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट है या फिर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप बेसिस पर हैं, तो ये यहाँ पर कुछ एंड करना चाहते हैं। आइदर अपने उस बिलीफ सिस्टम को एंड करना चाहते हैं या फिर एक कनेक्शन को एंड करना चाहते हैं। किसी एक चीज़ की कंप्लीशन ये करना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि इनके पास एक एस ऑफ कप्स अभी प्रेजेंट है जो कि शायद इन्हें बहुत ज़्यादा ललचाता है। ये एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग है ये, या एक कमिटमेंट है। अगर मान लो इनके पास एक कमिटमेंट है, ये किसी को ऑफर करना चाहते हैं, तो इन्हें उस कमिटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा। तभी जाकर ये एक दोस्ती को एक लव कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप दोनों के बीच में बहुत ही कैजुअल कनेक्शन हो सकता है। ये उन लोगों की एनर्जीज हैं जहाँ पर आइदर ये आपके क्रश हैं या फिर आपके दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स हैं, या फिर इनके साथ आपका ऐसा लव कनेक्शन जैसा कुछ है नहीं, जहाँ पर टैगलाइंस नहीं होंगे, बस एक रिश्ता है और जहाँ पर आप बहुत ही कैजुअल वेज में बने हुए होते हो। बट आपके पर्सन जब भी ये बात सोचते हैं कि आइदर आपके आंखों में इन्हें अपने लिए प्यार नज़र आता होगा, आपकी जो बिहेवियर्स हैं इनकी तरफ, आपका जैसा भी एक रिस्पॉन्स जाता है, वहाँ से इन्हें फील होता होगा कि आप इनसे प्यार करते हो। और अगर आपने लिटरल वेज में कह भी दिया है इनसे बातों बातों में कि आप इन्हें पसंद करते हो, आप इन्हें लाइक करते हो, ये जानते हुए भी कि इनके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन होगा, एक रिलेशनशिप में ये बने होंगे, बट फिर भी अगर आपने एक कमिटमेंट इनकी तरफ प्रेजेंट किया है तो आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करना पड़ेगा। तो राइट नाउ ये इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें कुछ तो शिफ्ट करना है एक बिग लेवल की तरफ, एक बिग शिफ्ट ये देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। एक दोस्ती को एक लव कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी एक लव कनेक्शन है तो ज़रूर ये उस चीज़ को कमिटमेंट की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, और ये चीज़ इन्हें करने के लिए अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ एंड करना पड़ेगा, कंप्लीट करके छोड़ देना पड़ेगा। फाइन। तो ऑन देयर हार्ट स्पेस इनकी एनर्जीज 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बनी हुई हैं। तो कुछ बातें ऐसी होंगी गाइस, कुछ थॉट्स ऐसे होंगे इनके मन में जब भी ये आपसे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, तो ये आइदर रेस्टलेस हो जाते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से बोझ महसूस करते होंगे। ये बोझ ऐसा भी हो सकता है ना गाइस कि आप हमेशा से ही इनकी तरफ अनकंडीशनल बने हुए हो, आप ही हमेशा से यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखते आए हो और इनकी तरफ से कुछ भी नहीं जाता, और ये बहुत ही बड़ा बोझ होता है मैस्कुलिन्स के लिए। जब ये एक तरह से इम्बैलेंस्ड सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पर हमेशा ये एक रिसीविंग एंड पर है और इनके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, तो ऐसी सूरत में ये अपने ही अंदर वो बोझ महसूस करते हैं और इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पर्सन अगर आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं, क्योंकि इनके थॉट से लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके उस कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपने इन्हें प्रपोज करके रखा है तो उस प्रपोजल के बारे में ये कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं कि इन्हें जवाब देना है आपका, और वो जवाब शायद देने के लिए इन्हें अपनी लाइफ में कुछ एंड करना पड़ेगा। राइट। तो यही वजह है कि आपके कंटिन्यूसली थॉट्स या फिर ये जो भी फील कर रहे हैं अपने हार्ट स्पेस पर, उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये खुद को आइदर बहुत ज़्यादा काम डाउन रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कहीं और चैनल करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। राइट।
इनके लाइफ में अगर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो ये वहाँ से खुद को रिलीज़ करना चाहते हैं। और ये रिलीज़ इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पहले इन्हें अपने आप में ही एक हीलिंग लेकर आनी होगी। किसी चीज़ को एंड करना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है गाइस। तो अगर आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एंड करना चाहते हैं तो इन्हें पहले खुद को हील करना पड़ेगा, तभी ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग तय है, या फिर आपके पर्सन के पास ऑलरेडी कोई आइडिया है, कोई प्लानिंग है या फिर स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर एक लिमिटेड टाइम दरकार है और उस समय तक इनको लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान लो अगर ये ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ एक डाइवोर्स प्रोसेस में चल रहे हैं और इनको डाइवोर्स लेने तक का इतना समय लग सकता है, तो शायद ये उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक ये आपके दिए गए प्रपोजल पर वर्क करने के लिए खुद में वो हीलिंग लेकर आ रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने पास्ट के सारे ट्रॉमास से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी तरफ ये एक ऐसे पर्सन बनकर आए जो कि आप जैसे अनकंडीशनल रहें। आपका जैसा भी बिहेवियर है इनकी तरफ, ये भी आपको इन रिटर्न्स वैसा ही पर्सन देना चाहते हैं। अपने आप को बिल्कुल ही चेंज करना चाहते हैं, आपके काबिल बनाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, आपके अंदर एक यंग चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होगा, इंस्पिरेशनल होंगे आप, बहुत आपकी एनर्जी एक्टिव होगी। बट ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बहुत कम बोलते हैं, या फिर जितनी बात इन्हें करनी है उतना ही ये बोल पाते हैं। तो हो सकता है ये खुद को आपके काबिल बनाना चाहते हैं, आपको ये आप ही की तरह बनकर शो होना चाहते हैं। फाइन, कि कहीं पर भी कुछ इम्बैलेंस ना रह जाए। पहले तो शायद यही सोचकर ये एक तरह से बर्डनसम है कि आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, इनका बहुत लीस्ट है, तो ये आपके इक्वल तो आ सकें, यही इनकी एग्जैक्टली फीलिंग्स हैं, आपको लेकर थॉट्स हैं। ये किसी प्रिपरेशन में बने हुए हैं गाइस, अपने आप को हील भी कर रहे हैं, अपने आप को सही एक दिशा दे रहे हैं, ताकि ये आपको एक सॉलिड फॉर्म में कुछ प्रेजेंट कर सकें, या फिर आपकी जितनी भी उम्मीद है इनसे, उस उम्मीद पर ये खरे उतरना चाहते हैं। आपने कुछ तो इनसे कहा होगा बातों बातों में कि मैं आपको ऐसे देखना चाहती हूँ या ऐसे देखना चाहता हूँ, तो शायद ये अपने आप पर वर्क कर रहे होंगे कि आपको उसी वे में ये खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आप देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो जैसे कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स में एक तरह से अगर मोटिवेशन की कमी महसूस हो भी रही थी, तो आपके एंड पर कुछ चीज़ें इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं या चेंज हो रही हैं कि वो दोबारा से आपके अंदर मोटिवेशन या ज़ील आपको वापस से महसूस हो रहा होगा। बट एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखनी है गाइस, कि कुछ पैटर्न्स आपके लिए कार्मिक भी हो सकते हैं। मतलब जैसा आपको शो हो रहा है ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली वैसा ही हो। आपको अगर कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंज होती हुई नज़र भी आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वापस से आप सेम राउंड सर्कल में घूमने ना लग जाओ, कि वैसा ही एक्साइटमेंट आपको फील होगा, आप एक रिस्क लेना चाहोगे, आप वो रिस्क ले भी लोगे, फिर एक ऐसी सिचुएशन बिल्टअप होगी जो कहीं से भी ग्रो नहीं हो रही होगी। तो आपको अब एक रियलिटी चेक अपने में लेकर आना पड़ेगा कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मांग रहे हो, क्या वो वर्थ वेटिंग फॉर है। मतलब जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो पर्सन आपके लिए वर्थ है भी या नहीं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक चाहत में निकल पड़े हो, आप एक ड्रीमी एनर्जीज में निकल पड़े हो, कहीं वो जो आपका सपना है वो वापस से आपको सेम पोजीशन में या सेम सिचुएशन में कम बैक ना करवा दे, अभी जहाँ से आप रिलीज हुए हो। समझ रहे हो? तो एक तरह से आपको इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल देखना पड़ेगा, जहाँ पर सच में आपको महसूस होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। फाइन, खामखा का ही एक एक्साइटमेंट, खामखा का ही एक इन्वेस्टमेंट, और फिर अपने आप को हर बार पॉजिटिव बनाना, फिर हार जाना, फिर पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाना और दोबारा से सब कुछ मेस्ड अप कर बैठना। तो ऐसा अगर आपका सिनेरियो है तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ आपने एग्जैक्टली जाना है। आप लोगों की
जो अभी राइट नाउ वाली पोजीशन है वो एक एम्प्रेस वाली हो सकती है। अभी आप जहाँ पर भी हो वो एक बहुत ही एग्जैल्टेड पोजीशन है गाइस। यहाँ से आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी होगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी ऐसे डायरेक्शन पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। एक अननोन सा आपने रास्ता चूज़ किया है जिसकी डायरेक्शन शायद आपको नहीं पता, जिसकी मंजिल आपको नहीं पता, बस आप चलते जा रहे हो, तो ये भी गलत होता है। एक कैलकुलेशन आपको अपने लिए रखनी पड़ेगी कि आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो वो रास्ता सही भी है या नहीं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मंजिल सही होती है लेकिन रास्ते जो आप चूज़ कर रहे हो वो रास्ते गलत हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको आंखें बंद नहीं रखनी हैं अभी इस बार, फाइन, आंखें खुली भी रखनी है। एक रियलिटी चेक की जब बात मैं कर रही हूँ तो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर भी आपने सोचना होगा। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। आज की जितने भी लोगों की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी एक जोन से आप छूटे हो, दोबारा से एक इल्यूजनरी पाथ आपने सेलेक्ट किया है, बीइंग द फूल हियर, और एक एक्साइटमेंट की वजह से ये हुआ है। अब वो एक्साइटमेंट क्या है ये आप बेटर जानते हो। अगर सिर्फ एक्साइटमेंट के चलते आप चल पड़े हो कहीं बिना एक कैलकुलेशन रखे, बिना कोई स्ट्रैटेजी बिल्टअप किए, तो ये गलत है। मेरा कहने का ये मतलब है आपको वहाँ पर एक ट्रू पोटेंशियल देखनी पड़ेगी। अगर आपको नज़र आ रही है देन यस यू कैन गो अहेड। और आपका इंट्यूशन भी यहाँ पर आपको गाइड करेगा, आपका साथ देगा। अगर आपका मन जो है वो आपसे ये कहता है कि यही वो डायरेक्शन है जहाँ पर आप हमेशा से ही वर्क करना चाहते हो, तो यस यू कैन गो अहेड। अगर अभी भी आपके माइंड एंड हार्ट में वो जो एक स्ट्रगल है वो बना हुआ है, तो अब आपको थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेकर सोचना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपकी ये पोजीशन है, आप अगर चाहें तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपकी लाइफ में किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, एक अच्छी ज़िंदगी आप जी रहे होंगे, बट आपने कहीं खुद को ऐसी जगह फंसा कर रखा है जहाँ पर आप ग्रो नहीं हो रहे हो, आपकी ग्रोथ वहाँ पर स्टॉप हो गई है। तो ऐसे पैटर्न से आपको छूटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द डेविल, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंडमैन, द सन एंड द लवर्स। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि आपको कुछ समय तक रुकना पड़ेगा। एक फेवरेबल टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है जहाँ पर आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्साइटमेंट के चलते, एक टेम्पटेशन के चलते, किसी एक ऐसी डिज़ायर के पीछे भागते जा रहे हो जहाँ पर हो सकता है आगे आप चलते तो जा रहे हो लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको वापस से कुछ क्लियर वेज पर नज़र नहीं आएगा, तो बेटर है ऐसी जगह जाकर स्टक होने से अच्छा है आप शुरुआत में ही कुछ और इंतज़ार कर लें, देख लें कि ये जो भी आपने रास्ता चूज़ किया है ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, इल्यूजनरी है, या फिर सच में यहाँ पर एक पोटेंशियल है, एक ग्रोथ है भी या नहीं। क्योंकि डिज़ायर्स इंसान की बहुत सारी होती हैं गाइस। अब वो डिज़ायर आपके लिए वर्थ है या नहीं ये आपको देखना होगा। अपना एक तरह से लॉजिकल माइंड भी यहाँ पर लगता है, ठीक है। और जब आप लॉजिकली कुछ सोच रहे होंगे वहाँ पर आपको एक इंट्यूशन भी मिल जाता है। तो लॉजिक और साथ ही साथ इंट्यूशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको शायद हो सकता है वो एक नई डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन होगी आपकी, वो आपको दिखाई देगी। कुछ टाइम यहाँ पर ब्रेक ले लीजिए और सोचिए। आपको अभी एक ही काम करना है, जो स्ट्रगल आपके अंदर बना हुआ है, अगर स्ट्रगल नहीं भी है, सिर्फ आप पुश किए जा रहे हो बाय दैट एक्साइटमेंट या फिर एक जो आपकी टेम्पटेशन है, फाइन, उसके चलते आप बढ़ते जा रहे हो, तो रुकिएगा थोड़ा सा, आप अपने अंदर वो पाउज लेकर आइए और चीज़ों को प्रैक्टिकल वेज पर सोचने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा कर रहे होंगे ना गाइस, तब भी आपका इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगा। ट्रस्ट में, जस्ट ट्राई डूइंग दिस। और द लवर्स टॉक्स अबाउट, आप अपने लाइफ में वो ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हो। भले ही यहाँ पर जिस पर्सन की हमने एनर्जी डिस्कस की उनके साथ आप एक यूनियन या फिर एक ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसे पर्सन
शायद आने वाले हैं, दे कैन बी योर आइदर सोलमेट, फाइन। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन भी कहीं से छूट रहे हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ एंड करना पड़ेगा। तो इन कार्ड्स का मीनिंग आपके अगर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए तो ये भी वेट ही कर रहे हैं यहाँ पर, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे आप बढ़ रहे हो आगे, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इन्होंने कुछ टाइम ले लिया है या फिर खुद को कुछ टाइम दे दिया है। और किसी फेवरेबल टाइम, मैंने कहा था आपसे कि इनकी लाइफ में अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्टिकुलर सा टाइम फ्रेम फिक्स्ड है, तो ये उस टाइम तक का इंतज़ार करेंगे, ये खुद को रोकेंगे किसी एक ऐसे पैटर्न में स्टक होने से या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर होने से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, अगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर बैलेंस ना हो, एक पर्सन हमेशा गिविंग एंड पर रहे, दूसरा हमेशा से रिसीविंग एंड पर रहे, तो यहाँ पर भी एक टॉक्सिसिटी बिल्टअप हो जाती है, जिसको हम को डिपेंडेंसी कहेंगे कि कोई देने के लिए हमेशा रेडी रहता है और कोई रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो ये भी बैलेंसिंग रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा और वहाँ पर भी एक टॉक्सिसिटी बिल्टअप हो जाती है। और इस चीज़ को हम डिज़ायर भी नहीं बना सकते कि हमें किसी पर्सन से इस कदर फ़ायदा मिल रहा है और सिर्फ उस फ़ायदे के कारण हम उस पर्सन से अटैच्ड हैं, तो ये भी गलत होता है। तो आपके पर्सन की जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होगी, इसीलिए इन्होंने टाइम लेने का सोचा है गाइज। यहाँ पर ज़रूर ये कुछ टाइम तक रुकेंगे, फिर एक एक्शन में आएंगे। और मैंने आपसे बताया था कि आइदर ये आपके दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले हैं या फिर आपकी तरफ कोई प्रपोजल प्रेजेंट करने वाले हैं। तो लवर्स की एनर्जीज यहाँ पर ये भी कहती है कि आइदर दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग या फिर आपके साथ ये एक रीयूनियन या यूनियन में आ सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग ज़रूर यहाँ पर लगता है, आइदर आपके पर्सन ने कुछ डिसाइड करना है या फिर आप लोगों ने कुछ डिसाइड करना है। तो जो भी आप डिसाइड कर रहे हो वो एक ऐसा रास्ता होगा या ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पर आपका कोई हायर पर्पस लाई करता हो, जहाँ पर सच में आपने आगे बढ़ना है। ऐसी ही जगह शायद आप आगे बढ़ा दी जाओगे गाइस, फाइन। तो इस सिनेरियो में आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जी आई है रिलेटिंग। तो गाइस ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर आप लोग अगर सिंगल हैं तो आप लोग एक रिलेशनशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा भी आप लोगों से। और अगर आप लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी हैं, जैसे कि मैंने आपके पर्सन के बारे में कहा था, अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो यहाँ पर ज़रूर ये उस चीज़ को एंड कर पाएंगे। जो मतलब बहुत टाइम से एक पैटर्न जो चल रहा था, उस पैटर्न को फाइनली ये ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न ऐसा था या फिर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए टॉक्सिक रहा होगा, जहाँ पर हमने डेविल वाली एनर्जीज देखी थी, राइट। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रिलेशनशिप है जिसको आप एंड नहीं कर पा रहे थे, तो आप इवेंचुअली उस रिलेशनशिप को एंड कर पाओगे। और लाइक आप ऐसे रिलेशनशिप के लिए फॉरवर्ड किए जाओगे जहाँ पर एक्चुअल में वो पर्सन आपके लिए बने हैं, मतलब मेड फॉर ईच अदर वाला यहाँ पर एक सिनेरियो आप देख सकते हो, विच कैन बी रिलेटिंग, फाइन। तो यही यूनिवर्स का साइन है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आने वाली है रिलेशनशिप्स को लेकर, फाइन। तो ये जो शिफ्ट है, आई होप आप में से कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और ज़रूर इस सिचुएशन के चलते एक चैनल सॉन्ग ज़रूर जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी आप चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।